Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following amino acid was not found to be synthesized in the Miller's experiment? हमें बताना है मिलर के एक्सपेरिमेंट में से इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो नहीं मिला था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ पर जो की कंसेप्ट यूज होगा दैट वुड बी मिलर्स एक्सपेरिमेंट। बेसिकली दो साइंटिस्ट थे यूरे और मिलर। इन दोनों ने मिलकर क्या दिया था, हमें प्रूफ दिया था केमिकल इवोल्यूशन का। प्रूफ किया था थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। देखो, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ओपेरिन और हेल्डेन नाम के दो साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है। लेकिन उस केमिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी उसका जो प्रूफ है वो कहाँ से मिला, हमें यूरे और मिलर के एक्सपेरिमेंट से मिला, जो हमें अभी डिस्कस करना होगा। देखो, जो ओपेरिन और हेल्डेन थे, जो जिन्होंने केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि जो हमारा अर्ली अर्थ था, यानी कि स्टार्टिंग में जो अर्थ थी, वहां पर अगर हम देखें तो कुछ कंडीशंस थी। वो कंडीशंस क्या क्या थी, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर हुआ करता था, ठीक है। वहां पर क्या था, जो आपके एनवायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो रिड्यूसिंग था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन क्या थी, एब्सेंट थी। और उन्होंने क्या बोला कि उस टाइम पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर थे और हाइड्रोजन गैस थी, अमोनिया था यानी कि NH3 था, और मीथेन गैस थी। और वो ये भी कहते कि उस टाइम पे जो लाइटनिंग है वो बहुत ज्यादा होती थी। तो बेसिकली चार चीजें बताई थी किसने, ओपेरिन और हेल्डे ने अपनी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में अर्ली अर्थ के बारे में। तो मिलर ने क्या सोचा, यूरिया मिलर ने क्या सोचा, क्यों ना हम सेम तरह की कंडीशन जो है वो लैब में करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये जो थ्योरी है हमारी केमिकल इवोल्यूशन की वो सच होती है या नहीं होती। तो बेसिकली यूरे और मिलर ने क्या किया था, यूरे और मिलर ने एक apparatus आता है जिसे कहते हैं स्पार्क एंड डिस्चार्ज apparatus, वो यूज करा था। और उसको में ये जो भी अर्ली अर्थ की जो कंडीशंस थी, ठीक है, वो वहां पर मेंटेन करी थी और फिर देखा कि क्या वहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिलने को देखने को मिल रहा है वो वैसा है या नहीं है जैसा ओपेरिन और हेल्डे ने अपनी थ्योरी में बताया। तो देखो, यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है। बेसिकली ये सेटअप है यूरे और मिलर के एक्सपेरिमेंट का। ये पूरा का पूरा स्पार्क एंड डिस्चार्ज apparatus को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पार्क एंड डिस्चार्ज apparatus है ये। अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या दिखा रखा है। सबसे पहले हमने क्या बोला था, सबसे पहले हमने बोला कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो उन्होंने क्या करा, अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर मेंटेन करके रखा। और यहाँ पर जो वोल्टेज था वो भी कितना रखा, 7500 वोल्ट्स। फिर उन्होंने क्या कहा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह की आपको यहाँ पर ऑक्सीजन जो है नहीं डाली गई थी इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए। और यहाँ पर क्या क्या यूज किया था, वाटर वेपर, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया और मीथेन। ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या थी, बहुत सारी गैसेस यूज की गई थी। और वो गैसेस कौन कौन सी है, सबसे पहले बात करते हैं मीथेन की, और उसके बाद अमोनिया, वाटर वेपर और H2। अब बात आती है कि भाई वाटर वेपर कैसे डाले होंगे। बेसिकली इन्होंने क्या करा था, जो वाटर है, ठीक है, उस वाटर को यहाँ से एंटर किया था, ठीक है। और यहाँ से जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बन रही थी, वाटर ड्रॉपलेट्स बन के निकल रही थी। ये वो जगह है जहाँ से पानी जो है वापस एग्जिट करता है, वाटर आउटलेट है ये, ठीक है। अब देखो इन्होंने यहाँ पर लाइटनिंग के लिए इलेक्ट्रोड्स का यूज करा। हमने अभी देखा था ना लास्ट में, हमने क्या लिखा था कि उन्होंने क्या कहा था कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर है वहां पे लाइटनिंग भी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो ये चारों चीजें जो है इन्होंने यहाँ पे डाल दी थी। अब वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था। यहाँ पर उन्होंने क्या करा लिया, यहाँ पर इन्होंने वैक्यूम पंप, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए क्या ऐड कर दिया, वैक्यूम पंप जो है उन्होंने ऐड कर दिया था यहाँ पर। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में जो पानी है वो बॉईल होकर आ रहा था। बॉइलिंग वाटर उन्होंने क्या करा, यहाँ डाल दिया। बॉइलिंग वाटर से क्या हुआ, जो वाटर वेपर्स है वो बन गए और अल्टीमेटली ये जो हमारा चेम्बर है, ठीक है, ये है एक्चुअल में हमारा स्पार्क डिस्चार्ज चेम्बर, जहां पर हमने सारी तरह की कंडीशन जो है वो कर दी, जैसे कि हाई टेम्परेचर मेंटेन कर दिया,
7500 वोल्ट्स का जो है हमने कंडीशन क्रिएट कर दी। यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं थी और यहाँ पर लाइटनिंग हो रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने, जैसा कि ओपेरिन और हेल्डेन ने बताया था, कि उन्होंने बोला कि जो मीथेन है, अमोनिया है, और जो हाइड्रोजन गैस का जो रेशियो वो हमने 2:1:2 लेना है। तो वही सेम कंडीशन उन्होंने यहाँ पे ली, ठीक है। मीथेन 2:1:2 हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक है। 2:1:2 की रेशियो में क्या करा इन्होंने, ये जो गैसेज है वो यहाँ पर मेंटेन कर दी थी। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भाई जब ये सारी टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन की गई, तो उन्होंने देखा यहाँ पर नीचे की साइड उसे कुछ रेड कलर का जो है सूप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं हेल्डेन सूप, वो देखने को मिला। क्या देखने को मिला? हेल्डेन सूप। अब क्या है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर भी क्या हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर बेसिकली एक रेड सूप सा बन गया था, ठीक है। और यहाँ पर उन्हें क्या देखने को मिला, यहाँ पर उन्हें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी देखने को मिले, जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट थे। अब ये जो उन्हें रेड सूप मिला था, ठीक है, अब इन्हें क्या देखने को मिला, यहाँ पर उन्हें कुछ अमाइनो एसिड्स देखने को मिले। और वो अमाइनो एसिड्स कौन कौन से थे? AAG याद रखना है आपने, एस्पार्टिक एसिड, एलेनिन और ग्लाइसिन। ये 3 तरह के अमाइनो एसिड जो है वो उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में देखने को मिले थे, जैसा कि ओपेरिन ने बताया था। और यहीं से उन्होंने जो केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी है उसको प्रूव भी कर दिया था। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा ग्लूटामिक एसिड, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि ये कौन सा अमाइनो एसिड नहीं मिला था। तो ग्लूटामिक एसिड नहीं मिला था, यस ग्लाइसिन मिला था, एस्पार्टिक एसिड मिला था, और एलिनिन भी मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है, दैट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।